तो गाइस देखो, इतने दिनों के वेट करने के बाद हमारे मटर पक चुके हैं। अब हम जा रहे हैं अपने खेतों से मटर तोड़ने। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे मटर। ये देखो, पापा जी बैठे हैं मटर तोड़ने। एक साइड तोड़ेंगे हम आज, देखेंगे अगर इसमें और थोड़े कच्चे होंगे तो रहने देंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर हम मतलब सारे निकाल के ना उनको, मटर को, बाकी के जो होंगे उनको पौधे ही उखाड़ देंगे। मतलब अगर जो पक गए हैं मटर उनको निकालेंगे और बाकी के बचे रहेंगे। क्या बोल रहे हो आप पापा जी? हाँ, चटनी बनाओगे आप? तो जिस किसी ने भी मटर की चटनी खानी होगी भाई प्लीज़ हमारे घर आ जाना, पापा जी बनाने वाले हैं मटर की चटनी। तो चलिए अब हो जाते हैं शुरू अपने मिशन पे। ये देखो, मैं आपको मटर दिखाती हूँ पहले तो। ये देखो, ये देखो, अभी ना ये मतलब ज़्यादा वो भी नहीं हुए हैं और मतलब बढ़िया अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, मतलब अगर इनको खाएंगे ना वैसे ही तो मीठा टेस्ट आएगा इनमें से। ये देखिए, और जो ना मैं बोल रही हूँ कि जो थोड़े ऐसे हैं, ऐसे जैसे फलियाँ हैं जो कि पूरी भरी नहीं हुई हैं, उनको रहने देंगे, उनको नेक्स्ट उसमें निकालेंगे जो ऐसी जैसी हैं, और जो अच्छे से भर गई हैं उनको अभी तोड़ लेंगे। तो चलिए हो जाते हैं शुरू। तो ये देखिए, इसमें हम अपने मटरों को तोड़ के डालेंगे अभी। बहुत ही प्यार। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, आजकल मैं डे बाय डे ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। कुछ रीज़न है इसका। पहले तो बीमार चल रहे थे, अब वैसे ही। तो जो भी मैं 1-2 दिन की क्लिप्स होती हैं उनको एक साथ एडिट करके डाल देती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी और बड़ी बड़ी फलियाँ हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जितने भी हमारी फसल होती है, मटर हो गए, खीरा हो गया, जो भी हो गया, जो भी हम बीजते हैं, तो हम उसमें ना खाद नहीं देते हैं, मतलब जैविक खाद देते हैं जो कि गोबर की होती है। और जो दूसरी वाली खाद होती है वो हम नहीं देते हैं, केमिकल वाली, वो मटर में हम नहीं देते हैं। तो ये जितने भी मटर है ना, इनमें मतलब गाय के गोबर की खाद दी हुई है, मतलब ऑर्गेनिक खेती जिसको बोलते हैं। तो उस प्रक्रिया से मटर लगाए गए हैं। और हमने बहुत ज़्यादा नहीं बीज रखे हैं, मतलब थोड़े ही बीज रखे हैं। देख सकते हैं कितनी बढ़िया और अच्छी एकदम भरपूर फलियां हैं मटर की। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये ना, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अपने जो गाय के गोबर से मैल बनती है वो फेंक के ये तैयार की हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है और इतनी स्वादिष्ट है, मतलब मीठी मीठी है। तो जब भी मतलब किसी को अगर चाहिए हो ना, क्योंकि हमने इतनी तो बीज रखे हैं कि हम थोड़ा बहुत लोकल में बेच देते हैं, जिसको भी चाहिए हो घर से ही लोग ले जाते हैं। तो जब भी किसी को देनी हो, जैसे हमें आज देनी है, थोड़ी थोड़ी हम देते हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे 5 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, इतना तक। तो अभी हम जितनी हमें देनी है उतने ही मटर हम निकालेंगे। बाकी जब कोई हमें बोल देगा 1 किलो 2 किलो जितना भी बोल देता है, तो हम साथ के साथ ही तोड़ के दे देते हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे बता सकता है। अगर आप लोगों को भी चाहिए मटर तो आप लोग भी बता दीजिए। एकदम फ्रेश खेतों से तोड़ के ताज़े ताज़े आपको प्रोवाइड करेंगे हम, लेकिन उसके लिए आपको हमारे घर आना पड़ेगा। या तो हम नियर बाई सुंदरनगर में प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती से जो मार्केट में आपको मटर मिलते हैं उनमें खाद दी जाती है केमिकल वाली, वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। आजकल ऑर्गेनिक तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। और यहाँ पे हमने मतलब ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी फलियाँ लगी हुई हैं इनमें ना, पूरे भरे हुए हैं। ये देखिए मैं आपको एक पौधा दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें से निकाल दिए हैं लेकिन फिर भी ये देखिए, ये देखिए इनमें से फलियाँ निकाल दी हैं फिर भी। और खाने में इतने मीठे हैं ना ये, क्योंकि ताज़े ताज़े हैं। और जो हम बाज़ार से लेते हैं वो काफ़ी दिनों से आए होते हैं,
पहले सब्जी मंडी मतलब किसान तोड़ के देंगे, फिर सब्जी मंडी आएंगे, फिर सब्जी मंडी से शॉप पे या रेडी वगैरह पे आते हैं, फिर वहाँ से हम कब खरीदते हैं कब नहीं, तो वो चीज़ हो जाती है। और यहाँ से अगर नियर बाई हम देते हैं तो फ्रेश ही देते हैं। कई बार तो लोग आके मतलब तोड़वा देते हैं ताज़े ताज़े अपनी आंखों के सामने और फिर ले जाते हैं। तो गांव में रहने के ये भी फ़ायदे हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया मटर की फलियां हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए अभी ना जब मतलब एक एक बार हम निकाल देते हैं, ज़्यादा इसकी फसल नहीं होती है। एक एक बार निकालने के बाद एक एक बार इसमें और होगी और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनको पौधों के साथ ही निकाल देंगे। तो अभी देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने यहाँ से लेकर वहाँ तक बीजे हुए हैं। आगे तक मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से जहाँ पापा निकाल रहे हैं उधर से और परे आगे तक ऐसे सीधा मतलब इस घर के सीधे सीधे यहाँ तक। तो बस इतने से ही है। मतलब अगर हम एक बार में निकालेंगे तो 5 से 10 किलो 5 से 10 किलो के करीब ही निकलेंगे। तो अभी फटाफट चुग लेते हैं। जब पूरे निकाल देंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितने चुन लिए। देखिए गाइस, जो हमने मटर लगाए हैं ना वो एग्रीकल्चर वालों की तरफ से हमें मिले थे। तो हमने इसमें मतलब बीज के लिए कोई पैसा नहीं लगाया है। और मैं आपको बताती हूँ कि ये उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर वालों ने बोला था कि एक पौधा लगाना है जौ का गेहूं का और एक लगाना है मटर का, इस तरह से बोला था। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमें पता नहीं था कि इसका प्रॉफिट क्या है, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या प्रॉफिट है। देखिए जैसे हमने ना गेहूं की जगह ना जौ का ये लगाया हुआ है। देखिए जौ बीजे थे। तो अब देखिए ना जैसे जौ पे मटर का ये जो पौधा है ना इसको चढ़ा के, तो इसकी फलियां जो है ना बिल्कुल सेफ है, मतलब नीचे नहीं लगेंगी। और अगर जो फलियां नीचे लग जाती हैं ना वो देखिए ऐसी मतलब ना थोड़ी थोड़ी काली हो जाती है नीचे ज़मीन के साथ लगने के बाद, क्योंकि उनको धूप भी अच्छे से नहीं मिल पाती है, सिलन आ जाती है। तो ये देखिए अगर मतलब जौ के पौधे पर मटर की फलियां ऐसे लगी होंगी तो आपको तोड़ने में आसानी होगी। और अगर आप बड़े स्तर पर बीजते हैं तो फिर क्या होगा ना कि आपकी जो फसल है वो भी बर्बाद नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर वाले बोलते हैं कि एक पौधा आप गेहूं का और फिर जौ का, फिर उसके बाद एक पौधा मटर का। तो इस तरह से अगर आप बीजेंगे तो आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि वो लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि इस तरीके से बीजें। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मानते नहीं हैं कि हम ऐसे नहीं वैसे बीजेंगे, वैसे नहीं वैसे बीजेंगे। तो लेकिन वो चेक करने आते हैं, इस वजह से कुछ लोग हमारी तरह बीज देते हैं। तो मतलब लेकिन इसके भी अपने फ़ायदे हैं। तो ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं। तो ये देखिए, और मेरा ना एक टोकरू भरने ही वाला है ऑलमोस्ट। ये देखिए बीच बीच में ना कुछ मतलब जो नीचे लग गए हैं बहुत, जिनमें बहुत फल आ गया था, बहुत ज़्यादा फलियाँ आ गई थी ना, तो वो पौधे जो है नीचे ऐसे बिछ गए हैं। तो वो कुछ ना एक इस तरह से काली हो गई हैं फलियाँ। बाकी मटर इनमें बिल्कुल फ्रेश और मीठा है। तो ये देखिए ये मटर लाए हैं मैंने और ये तोड़ रहे हैं यहाँ पे। अब इनको वैसे ही उखाड़ के ले आए, पौधे बोले सूख रहे हैं जो, उनको निकाल देंगे। और ये देखो हमारे लब्बू लबी लबी मटर निकालो, लबी लबी ए बिशु निकालो। हाँ लबी लबू करो, लबी लबी बिशु नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते करो, नमस्ते। अभी नहीं करेंगे। तब इन मटर में से फलियाँ निकालेंगे। ये मटर निकले हैं और एक ये निकला है और एक और भी है क्रेट में, बताती हूँ आपको। क्रेट मतलब एक क्रेट भर के नहीं है, लेकिन क्रेट में निकाले हुए थोड़े से निकाले हुए, मैं बताती हूँ आपको। एक क्रेट में थोड़े से मटर निकले हैं। ये देखो इतने से हैं। इनको ले जाएंगे हम अंदर।
तो भाई किसी को भी मटर चाहिए हो तो हमें जल्दी बताएं, ताज़े ताज़े फ्रेश मटर हम निकाल के देंगे आपको खेतों में से। और ये देखो यहाँ पे खेत खाली कर रहे हैं, खेत नहीं खाली कर रहे हैं, मतलब जो ना ज़्यादा ख़राब हो गए हैं उनको निकाल देंगे। फिर वहाँ से आगे भी है थोड़े से, इधर के आज निकालेंगे, उधर के रहने देंगे, क्या पता 2 दिन में खेत खाली हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो भी हम तोड़ लेते हैं मटर। ये देखिए, तो इतने मटर निकले थे पहले, वो रख दिए हैं, वो अभी निकालने के लिए है। ये भी यहाँ पे निकालने के लिए, तो मटर ही मटर है गाइस, मटर ही मटर है। और देखो हमारे बड़े सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, पिशी बोलो लबी 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 मटर ले लो, मटर ले लो, पिशु मटर ले लो, मटर ले लो। तो देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो फसल अच्छी नहीं होती है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कि वो मजबूर हो जाते हैं खाद देने के लिए। ऑर्गेनिक खेती से अच्छी खेती नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक खेती से भी कितनी अच्छी फसल होती है। ये देखिए, इनमें से हमने पहले भी थोड़े थोड़े मटर निकाल दिए, जैसे खेत में भी निकाले थे, बाद में फिर डिसाइड किया कि पौधे ही निकाल देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा वो हो गए, मतलब नीचे गिर गए हैं, तो फिर बाकी का जो फसल है वो तैयार नहीं होगी अच्छे से, सड़ जाएंगे पौधे, तो इस वजह से। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फसल हुई है। तो ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम खाद वगैरह नहीं देते हैं, ऑर्गेनिक खाद देते हैं, जैविक खाद देते हैं, तो उसका ये भी फ़ायदा है ऑर्गेनिक का कि मतलब जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भी सब्जियां वगैरह खा रही हैं, वो हानिकारक नहीं होती हैं। अदरवाइज़ कितनी बीमारियां होती हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। बच्चों में भी अब जब वायरस वगैरह फैल रहा है, ये भी कुछ भी हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर फसल नहीं हुई ना तो हम लोग भर भर के खाद देने लग जाते हैं, जिस वजह से हम लोगों को ही प्रॉब्लम होती है बहुत सारी। तो बोलो मम्मा, ऋषि बोलो मम्मा, मम्मा बोलो मम्मा, ऋषि प्रीशु मम्मा, प्रीशु मम्मा, ओए चली गई, चली किसे निसु, प्रीशि बोलो मम्मा, प्रीशि बोलो मम्मा, मम्मा क्या है मम्मा, मम्मा सारा दिन मैं तेरे को देखूं और बोले तो पापा पापा है। क्या है मम्मा, देखो मम्मा पापा, मम्मा बोलो मम्मा, मम्मा ऋषि मम्मा। भाई 1 सेकंड नहीं लगाती पापा बोलने के लिए। तब क्या करोगे? तो गाइज ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। जैसे कि मैंने पिछले दिन भी हमने मटर तोड़े थे, वो हमने दे दिए थे, वो आसपास में ही देने थे लोगों ने जो मांगे हुए थे। और ये जो आज वाले मटर थे हमने काफ़ी ज़्यादा तोड़ लिए थे इस टाइम तक। ये जाने थे सब्जी मंडी नहीं, बट जीरो चौक जाने थे, मतलब वहाँ पे शॉप पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, लाइक 20 किलो से ऊपर के थे। हमारा पाड़ी बाबा चला है धाम खाने और देव जी से मिलने, पाड़ी टोपी लगा के। ऋषि मम्मा, जय जय के पास जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो आप? अभी हो गई है रात और हम जा रहे हैं चढ़ती चढ़ाने, माथा टेकने देव के पास। देव जी आए हुए हैं, माउनाग और बड़े होगी देव। यहाँ पे हूँ मैं, पीछे है मम्मी और पापा जी और प्रिशु।
तो देखिए अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे फंक्शन था वहाँ पे, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छत्र होते हैं देवताओं के, जिनमें मतलब शक्तियाँ विराजमान होती हैं। ये वैसे ही शो पीस जैसे लग रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं, इनमें शक्तियाँ होती हैं देवताओं की। तो यहाँ पे मम्मी बैठ गए थे नीचे, क्योंकि उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा था ना, टांगों में दर्द हो रही थी। तो जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए लेके गए थे वो निकाल रहे थे बैग में से उतने में। और ये देखिए यहाँ पे ये जो गद्दी बिछाई हुई है ना, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने छत्र लिए होते हैं, स्पेशल ड्यूटी लगी होती है इसके लिए। और मैं आपको बाजे दिखाती हूँ, ये देखिए देवताओं के बाजे हैं। एक देवता की ये है, दूसरे देवता की वहाँ पे, यहाँ पे ना 2 देवता आ रखे थे इनके घर पे आज, बड़ेयोगी देव और मूल माहुनाग देव जी। तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं। तो पापा जी ने प्रीशु को पकड़ के रखा था। और ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे देवता बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे इनके थड़ बनाए होते हैं, मतलब जैसे पीपल के चारों तरफ जो सीमेंटेड बना होता है ना, उसको थड़ा बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे इनके घर में, मतलब खेतों में बनाए हुए हैं स्पेशल भगवान जी के लिए। इनका स्थान दिया हुआ है इनको, जैसे हम अपने इष्ट देव को देते हैं वैसे ही इन देवता को भी स्थान दिया होता है, क्योंकि ये ना अपने स्थान के बिना कहीं नहीं बैठते हैं। जैसे मेले वगैरह में भी कहीं भी जाएंगे जहाँ पे इनको स्थान नहीं होगा तो ये वहाँ पे बैठते नहीं है, भले ही इनको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा खड़े रहना पड़े, ये खड़े ही रहते हैं। देव बड़ेयोगी जो दूसरे मूल माहुनाग हैं वो तो शायद बैठ भी जाते होंगे, उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो बड़ेयोगी देव हैं वो नहीं बैठते हैं। तो अभी हम चढ़ती वगैरह चढ़ाने जा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, मैं इससे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे मत्था भी टेकना था और कैमरा पकड़ने वाला और कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने इतना ही शूट किया यहाँ पे। खाना खाने ये देखो मेंढक। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, चढ़ती हमने चढ़ा दी। और ना जो देखने वाली जो चीज़ है जिसको बेड़ बोलते हैं वो होगी लेट, वो तो हम देख नहीं पाएंगे। और अगर मतलब शीतला माता मंदिर में भी होती है, पिछले साल मैंने देखी। अगर इस बार मौका मिले तो मैं दिखाऊंगी पक्का, आज तो पॉसिबल ही नहीं है कि दिखा पाऊँ। और ये देखो गाइस, चांद आधा है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। हेलो चंदा मामा। तो चलते हैं अभी, रास्ता पता नहीं कहाँ से है। ये देखो पहुंचने वाले हैं हम ऊपर जहाँ पे है खाना। देखो ये बालक को खाना आएगा, अभी पत्तल आएगी, पत्तल लेना अभी मम्मा। ओए अच्छा देखो, ओए ओए गुगु क्या है? फिश देखो मम्मा। अंकल जी बच्चा है। नहीं मैं क्या बीड़ी पी रहे हैं, बच्चा है इधर। तो यहाँ पे ना जो देवता के साथ आए हुए थे 2 अंकल, वो बेचारे बीड़ी पी रहे थे, लेकिन ना प्रीशु बहुत नज़दीक थी, तो फिर मैंने उनको बोला कि अंकल जी यहाँ पे बच्चा है, बीड़ी मत पीजिए। तो वो बेचारे ना साथ के साथ ही उठ गए, जैसे उन्होंने प्रीशु को देखा तो वो उठ गए। उसके बाद हमने किया डिनर, और प्रीशु ने थोड़ा सा ही खाया, उसके बाद उसको अखिल के पास भेज दिया था, उसके चाचू के पास। मम्मी जी और बैठ गए थे टेबल पे क्योंकि उनकी टांगों में दर्द होती है, और मैं और पापा जी बैठ गए थे नीचे। हमने बैठ के खाना खाया, और यहाँ पे बात चली थी कि मिर्ग आया हुआ है खाना खा के घर। लेकिन ना लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि ना यहाँ पे आ गया है मिर्ग आज दोबारा, किसी ने देखा लोगों ने, तो मेरे को तो लगता है डर। मैं बोल रही थी जिधर से आए उधर से चलो, पर मम्मी जी और पापा जी ने बोला कि नहीं सड़क से जाएंगे। तो अभी जा तो रहे पर डर लग रहा है, सही बताऊँ। चले तो लोग भी हैं ना आगे, जो
जो देवता के साथ आए हैं लोग वो इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि बेड़ है लेट 12 बजे से है और आज। और अगर मौका मिला तो मैं भी आऊँगी देखने। कृषु को छोड़ दूंगी घर पे मम्मी पापा के पास। मैं भी आ जाऊंगी। अभी देखती हूँ। 4 बाइट खाए गंड्याली के। गंड्याली में नमक ज्यादा तो नहीं खाए। हाँ सेपू बड़ी के और 4 ही बाइट खाए मीठे के साथ बस। देखो यहाँ पे कुछ मर गया है। बिल्ली नहीं है ये, सकरालू बोलते हैं इसको मलयाली में शायद। मर गया है बेचारे जैसा। हम वापस खाना खा के वापस पहुंच गए अपने मंदिर के पास। प्रीशु मामा राधा कृष्ण के मंदिर। और मंदिर गेट हो गया बंद। शयन कर गए हैं राधा कृष्ण जी। हम बैठे थोड़ी देर क्योंकि पैदल चल के आए। जैसे कि मैंने बताया गांव वाले बोल रहे थे कि मिर्ग आया हुआ है भाई। डर लग रहा था पर आ गए हम। बहुत सारे लोग आए थे। और ये देखो नौटंकी चालू है बच्चे की। हाँ जी क्या किया ये? उठाओ इसको, उठाओ। गिरा दी नीचे। इसमें भगवान जी का शेष फूल लगा हुआ है। उठाओ। पहने नहीं इसने। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर और खाना वगैरह हो गया। और अब कर लेते हैं चेंज और इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि और राधे राधे।